ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। एक दिया आओ दुआ का हम जलाएं, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाएं। ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। एक दिया आओ दुआ का हम जलाएं, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाएं। हर दिशा हर द्वार पर हो वो दिवाली, हर दिशा हर द्वार पर हो वो दिवाली। प्यार का हम ऐसा सिलसिला चलाएं, प्यार का सिलसिला हम चलाएं। एक दिया आओ दुआ का हम जलाएं, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाएं। दिया वो माटी का जो आंधियों से लड़ता है, तू दाता का दिया क्यों मुश्किलों से डरता है। दिया वो माटी का जो आंधियों से लड़ता है, तू दाता का दिया क्यों मुश्किलों से डरता है। ऐसे ख्यालों से जहां को जगमगाए, ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ऐसे ख्यालों से जहां को जगमगाए। प्यार का हम ऐसा सिलसिला चलाएं, प्यार का सिलसिला हम चलाएं। एक दिया आओ दुआ का हम जलाएं, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाएं। आंधियों से लड़ते दियों को बचा ले हम, उम्मीद के दियों को फिर से जला ले हम। आंधियों से लड़ते दियों को बचा ले हम, उम्मीद के दियों को फिर से जला ले हम। आस की विश्वास की ज्योति जगाए। ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। आस की विश्वास की ज्योति जगाए। प्यार का हम ऐसा सिलसिला चलाएं, प्यार का सिलसिला हम चलाएं। एक दिया आओ दुआ का हम जलाएं, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाएं। हो उजाला मयस्सर सभी के वास्ते, रहम खुदा का हो मिलने कियों के रास्ते। हो उजाला मयस्सर सभी के वास्ते, रहम खुदा का हो मिलने कियों के रास्ते। हम खुदाए नूर का दरिया बहाए। ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम
ऐसा सिलसिला चलाए। प्यार का सिलसिला हम चलाए। एक दिया दुआ का हम जलाए, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाए। माटी के बदले दिया जलाए मन का, ज्ञान से हर कोना रोशन जीवन आंगन का। माटी के बदले दिया जलाए मन का, ज्ञान से हर कोना रोशन जीवन आंगन का। प्रभु प्रेम की लगन दिल में ऐसी लगाए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। प्रभु प्रेम की लगन दिल में ऐसी लगाए, प्यार का हम ऐसा सिलसिला चलाए। प्यार का सिलसिला हम चलाए। एक दिया दुआ का हम जलाए, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाए। एक दिया और दुआ का हम जलाए, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाए। एक दिया और दुआ का हम जलाए, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाए। एक दिया और दुआ का हम जलाए, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाए। एक दिया और दुआ का हम जलाए, रोशनी से दिल का अंधियारा। ओम शांति। ऐसा हुआ, न्यूज़पेपर पढ़ा और मन पे जो भी डर की आइडेंटिटी बनी, नेगेटिव आइडेंटिटी बनी, सबको उस कपड़े को एकदम बाहर निकाल दे और दूसरी आइडेंटिटी स्वयं के डेजिग्नेशन की आइडेंटिटी है। शरीर रोल है, रिच है, पुअर है, कोई भी डेजिग्नेशन नहीं मेरा। अगले 1 घंटे मैं केवल प्योर एनर्जी हूँ, नो डेजिग्नेशन। बहुत डीप पतला कपड़ा पहना हुआ है और उससे भी तीसरा कपड़ा है शरीर का, मेल फीमेल। उस पतले कपड़े को आज जबरदस्ती निकाल दे। टाइट है, कोई बात नहीं, उसको भी निकाल देते हैं। बच्ची में प्योर एनर्जी, पवित्र आत्मा, और अब मेरा कनेक्शन परमात्मा से। इसी फीलिंग को समझते हुए, ध्यान में रखते हुए अब हम रेडी है परमात्मा की सागर में स्नान करने के लिए। सब कपड़े निकाल दिए, अच्छे से स्नान हो सकता है। स्पिरिचुअल बात। ओम शांति, ओम शांति। ओके, तो आज हम बाबा के
सबका बहुत बहुत वेलकम है बाबा के स्पिरिचुअल क्लास में। हम लोग नाइट क्लास करने वाले हैं। वो जो नाइट क्लास करते हैं ना, वो कौन होते हैं दुनिया में? जिनको सुबह टाइम नहीं मिलता है, फिर वो नाइट क्लास करते हैं, है ना। और वो बहुत डीप उनको इंटरेस्ट होता है, क्योंकि बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन इंटरेस्ट बहुत है पढ़ाई का, तो चाहे रात हो फिर भी पढ़ेंगे। तो ये वो ग्रुप है जो रियल बहुत डीप इंटरेस्ट इन स्पिरिचुअलिटी, इसलिए हम नाइट क्लास करते हैं। ऐसा ही है, फिर धीरे धीरे बहुत टाइम होगा, फिर सुबह क्लास करेंगे। तो चलो आज हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, भगवान के और नज़दीक पहुंचते हैं। जैसे जैसे एक एक दिन आगे बढ़ेगा, हम नज़दीक पहुंचते जाएंगे। आज की मुरली है 30/4/21 की मुरली है। मीठे बच्चे, तुम बाप द्वारा सम्मुख पढ़ रहे हो। साकार मुरली है, डायरेक्ट तुम सामने पढ़ रहे हो परमात्मा के। तुम्हें सतयुगी बादशाही के लायक बनने के लिए पावन जरूर बनना है, क्योंकि सतयुगी बादशाही वो लेनी है। उसके लिए पवित्रता चाहिए, उसकी रिक्विजिट है, उसका एंट्री गेट है प्योरिटी। अब वो प्योरिटी किसे कहते हैं ये हम समझेंगे आज की मुरली से भी। और सतयुग ये है भी क्या चीज, ये भी समझेंगे। प्रश्न है, बाप के किस ऑक्यूपेशन को तुम बच्चे ही जानते हो? भगवान, देखो अभी तक हम ये सुनते आए परमात्मा है, बहुत बड़ा है, प्रभु, ईश्वर, अल्लाह एक्सेट्रा। फिर मात पिता, बंधु, सखा, ये तो खैर बोला हुआ था, चाहे फील करे न करे, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। लेकिन हम ज्ञान मार्ग में एक और नया रिश्ता फील करते हैं, और इनफैक्ट वो सबसे इम्पोर्टेंट रिश्ता है। बाप मेरा टीचर और सदगुरु है। फादर तो है ही है, लेकिन टीचर है। तो रोज आप किसकी क्लास कर रहे हो? क्या कहेंगे? गॉडली टीचर हमें पढ़ाने आते हैं, उसकी क्लास हम कर रहे हैं। तो परमात्मा ऐसा टीचर, परमात्मा ऐसा गुरु, इसलिए कहते श्री कृष्ण वंदे जगत गुरुम। जब गीता का ज्ञान की बात आती है ना, इसलिए केवल श्री कृष्ण को जगत गुरु कहा गया। तो ये गीता का ज्ञान और ये परमात्मा टीचर, परमात्मा टीचर, उसको इसलिए बाबा ने कहा सुप्रीम टीचर है। सुप्रीम टीचर क्या करता है? जो स्टडी सिखाएगा, जो प्रिंसिपल होता है ना जिस स्कूल में, जो टीचर होता है प्रिंसिपल, तो वो बहुत टफ, जनरली टफ सब्जेक्ट लेता है, प्रिंसिपल है। तो परमात्मा जब सुप्रीम टीचर है तो वो टफ सब्जेक्ट लेगा। टफ सब्जेक्ट लाइफ का कौन सा है? क्वेश्चन है आप सबसे। लाइफ का टफेस्ट सब्जेक्ट क्या है हमारा? हम कहते हैं ये तो बहुत मुश्किल है। ऐसे कोई एरियाज है? संकल्प परिवर्तन। संकल्प परिवर्तन, ये सबसे टफ है। खुद पे काम, खुद पे काम करना सबसे टफ है। अच्छा, और सबसे टफ आपको क्या लगता है? जो कोई दुनिया में अपने लिए, हम जनरल नहीं करे, समाज परिवर्तन, और मैं अपने लाइफ क्या बताऊं? हम मन को बदलना।
हम्म? मन को बदलना, अपने मन आप को को बदलना। बदलना। अच्छा, सबको एक्सेप्ट करना। लिविंग स्पिरिचुअल जो भी है, क्या पर्पस क्या है लाइफ का? लाइफ का पर्पस मतलब वाइड, थॉट्स। व्हाट पर्पस आप ओपन इस पे धरा पे क्यों आए हैं, तो उसका उसमें कैसे अपन उन्नति कर सकते हैं खुद की। और मतलब हायर हाँ, हायर पर्पस, हायर पर्पस हायर थोड़ी देर में पर्पस बताते हैं, मतलब ठीक कुछ है? डिवाइन जानते हैं। पर्पस। मतलब ऐसे, हाँ, डिवाइन पर्पस, और ऐसे कोई उद्धार, अपना उद्धार अपने जहाँ आए हैं वो ने कुछ तो भी करके जाना है ये जीवन में आए हैं, तो ऐसा तो है। कुछ तो भी करके वो जाएंगे ना, हाइपो कर दो। जो खुद को परिवर्तन करना, या जीवन में सपोज कुछ करके जाना है। कुछ करके तो बहुत लोग बहुत कुछ करके गए हैं, नहीं? कोई भी बड़े बड़े सेंट्स है, सब कुछ करके गए हैं। तो उनमें से हम चूज करें कि मेरे को क्या लगता है कि कौन सा टफ है, और आइडेंटिफाई करो हमारे पर्पस को। तो डीप इनसाइड अगर आप देखो ना, स्वयं को बहुत श्रेष्ठ संकल्पों में थ्रू आउट द डे रखना, महान संकल्पों में रखना। थॉट्स इज योर लाइफ। तो सबसे बड़ा पर्पस है या टफेस्ट है कि स्वयं को चेंज करना, संकल्पों को श्रेष्ठ बनाना। चेंज करना मतलब क्या? डर के संकल्प क्रिएट करने के लिए कितना टाइम लगता है? आज ये सुना, ये डेथ हुई, ये डेथ हुई, डर कितने समय में क्रिएट हो गया, और फिर कितना इजीली रहा, तो वो तो बहुत इजी है। तो परमात्मा का आज पर्पस तो ये वाला पर्पस है, प्योर पॉजिटिव पावरफुल फीलिंग्स, एटीट्यूड, इम्प्रेशंस एंड संस्कार्स, ये थ्रू आउट द डे, इनफैक्ट ये मेरी लाइफ हो जाए, ये सबसे टफ है। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग बन गए हम, पीएचडी बन गए, लेकिन ये वाला हमारे में चेंज नहीं आया। तो परमात्मा सुप्रीम टीचर वो चेंज हमारे में लाता है। पूरा ज्ञान का सार है वो चेंज लाना। तो बाप कल्प के संगम युग पर आते हैं पुरानी दुनिया को नया बनाने। तो पुरानी दुनिया को नया बनाने एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने। बाप अभी हम बच्चों को मनुष्य से देवता बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। तो मनुष्य से देवता बनाना ये कार्य परमात्मा करता है। यह ऑक्यूपेशन हम बच्चों के सिवाय और कोई नहीं जानता। तो आज की पूरी मुरली का सार ये है, उसमें पूरी गहराई बाबा ने आज बताया है इस मुरली में। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को बार बार समझाया है। बच्चे कहते बाबा आप हमारे हो, वैसे आत्मा भी कहती है मेरा शरीर। शरीर कहेगा मेरी आत्मा। अभी आत्मा जानती है मेरा शरीर या मेरी आत्मा। तो हम सब क्लियर है ना इस बात में कि मेरा शरीर है, मेरी आत्मा नहीं है। मैं आत्मा, मैं अविनाशी हूं। आत्मा बिगर शरीर कुछ कर न सके। आत्मा खुद भी कहेगी तुम जानते हो मेरी आत्मा सतयुग में पुण्य आत्मा थी। तो हम लोगों ने जर्नी किए थे, कल से हम ये जर्नी कर रहे हैं, सतयुग से लेकर शुरू किया। तो और प्योर पावरफुल वर्ल्ड को देखा, जिस वर्ल्ड का इतिहास में वर्णन नहीं है। हिस्ट्री ज्योग्राफी केवल 2500 साल तक बताती है, कौन सी जो भी सिविलाइजेशन आदि बताया है। साइंस तो खाली फॉसिल्स आदि बता देते हैं,
लाखों करोड़ों ईयर्स बता देते हैं, रिसर्च है। फिर दूसरी थियरी आती है, उसको काट देती है, फिर तीसरी थियरी आती है। अभी लेटेस्ट थियरी क्वांटम थियरी हो गई। तो अभी साइंस रिसर्च कर रही है और इतिहास हमको स्टोरी बताया है। तो परमात्मा अब वो स्टोरी जो एक्चुअल है वहां तक साइंस भी नहीं बताया, इतिहास ने भी नहीं बताया, और वो स्टोरी है 5000 साल पुरानी स्टोरी। और उसमें भी अब ये तो अतश्री महाभारत कथा है पुरुषार्थ की, ये हम स्टोरी भी सुनते हैं, 5000 साल पुरानी है। लेकिन वो 5000 साल की डिटेलिंग क्या है, और जिस पर उसके ऊपर पूरा मेरी मेंटालिटी बेस्ड है, स्पिरिचुअल मेंटालिटी। केवल दृढ़ता की बातें करो, आलस्य नहीं करो, इससे हमारे में चेंज नहीं आएगा। जब हम पूरी स्टोरी सुनते हैं, एक्टर क्या करेगा? जब एक्टर को रोल करना होता है, क्या करता है वो? उसको बोला गया ये रोल प्ले करो, तो क्या करेगा वो? सबसे पहले इफ यू आर एन एक्टर एंड यू आर गिवन अ रोल, सबसे पहले क्या करेंगे आपको? हम पहले स्क्रिप्ट सुनते हैं। इज इट ट्रू? कि क्या मेरा रोल है? अच्छा, सिर्फ अपना ही रोल समझेंगे, या अच्छा 5 मिनट का गेम प्ले रोल प्ले करना है तो पूरा स्क्रिप्ट सुनेंगे? पूरा स्क्रिप्ट सुनेंगे? 5 मिनट का रोल प्ले करना है, आधे घंटे का 3 घंटे का फिल्म है, आधे घंटे का रोल प्ले करना है, तो 5 मिनट में भी स्क्रिप्ट सुनेंगे? राइट? यस और नो? सुनेंगे। अच्छा, अगर आधे घंटे का रोल प्ले करना है तो क्या करेंगे? और अच्छे से स्क्रिप्ट सुनेंगे, क्योंकि भाई आधे घंटे का। अच्छा, पूरा स्क्रिप्ट सुनने की जरूरत है? फुल स्क्रिप्ट? आधे घंटे का रोल प्ले करना है, फुल स्क्रिप्ट, और सिर्फ आधा ही घंटे का रोल स्क्रिप्ट सुन ले तो क्या फर्क पड़ता है? नहीं, ये फर्क पड़ेगा। तो थोड़ा ज्यादा स्क्रिप्ट। और अगर 2 घंटे का रोल प्ले करना है आउट ऑफ 3 आवर्स, तब तो? और अगर 3 घंटे स्टार्टिंग से रोल प्ले करना हो तो? पूरा स्क्रिप्ट पहले सुनना बहुत जरूरी है। 5 मिनट का भी अगर प्ले करते हैं तो भी उसको पूरा स्क्रिप्ट सुनना होता है। तो इसलिए हम एक्टर, आपके सामने अब ईच एंड एवरी पूरा स्टोरी रखा जाएगा। आदि मोस्ट ऑफ द स्टोरी रख दी है। अब हमें क्योंकि डिसाइड करना है, एक्टर है ना, पूरा स्क्रिप्ट समझना जरूरी है। तो अब जब हमने देखा तो बाबा ने कहा, मैं सतयुग में, मैं आत्मा सतयुग में अथवा सच्चा सोना थी। तुम जानते हो हमारी आत्मा सतो प्रधान थी, अब तमो प्रधान बनी है। हर एक चीज ऐसी होती है, पहले बहुत पावरफुल। देखो स्टाइल क्या है, लॉ ऑफ एंट्रोपी क्या कहती है कि चीज, आत्मा, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहा जाएगा कि आत्मा एनी एनर्जी जब मोशन में है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। और एनर्जी व्हेन इन मोशन, तो वो हायर से लोअर में जाता है। मतलब पहले अच्छा होता है, बहुत पावरफुल, और उसके बाद उसमें परिवर्तन आता है, और उसका जो परिवर्तन होता है वो टुवर्ड्स डिग्रेडेशन।
तो इसका मतलब पहले एनर्जी बहुत हायर लेवल पे रहता है। तो एनर्जी किसे कहते हैं? एनर्जी अर्थात आत्मा। आत्मा इज एन एनर्जी। एनर्जी जिसको साइंस ने कह दिया विच कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, वो एक ही एनर्जी है, वो सोल। शरीर के लिए लागू होगा, शरीर एक एनर्जी है, क्योंकि शरीर क्रिएट भी होता है, डिस्ट्रॉय भी होता है। बिल्डिंग के लिए लागू होगा, बिल्डिंग क्रिएट होती है, एनीथिंग एक्सेप्ट सोल इज ओनली दैट थिंग। तो साइंस ने खुद कहा कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। और फिर एनर्जी व्हेन इन मोशन, तो वो मोशन में जब भी एनर्जी होती है तो बढ़ती है आगे, लेकिन वो हायर से लोअर में जाती है। ये लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, और कोई लॉ ही नहीं हो सकता है। और फिर जब वो एकदम लास्ट स्टेज पर आती है, तब परमात्मा आते हैं, तब an external force intervenes and rekindles the system। ये लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, साइंस का लॉ है। तो मतलब आत्मा की एकदम लोएस्ट एनर्जी तक आत्मा जा सकती, एक्सटिंग्विश नहीं होती है कि जीरो हो जाए सोल की एनर्जी। तो साइंस के बेसिस पे आत्मा एनर्जी का लेवल, उसका स्टाइल है, फंक्शनिंग का स्टाइल है कि लो हायर से लोअर पे जाना। और हमारी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ हम देखते हैं, बचपन, युवा, गृहस्थ, वानप्रस्थ, 4 फेजेस पे। तो मतलब उसमें भी हायर से लोअर। बचपन में हमारा शरीर कैसा होता है, बच्चे कितने प्योर भी होते हैं, और फिर धीरे धीरे बचपन में जो गोरापन था आज कैसा है, युवा होने के बाद वो गोरापन में फर्क आता है। और फिर बाद में और बाद में जब एज हो जाती है, आज वो गोरापन कैसा है, कभी कभी पहचानने में भी नहीं आता है। तो इसका मतलब हर चीज जो फेजेस में जाती है वो पहले बहुत अच्छी होती है, उसके बाद लोअर पे जाती है। एक दिन के 4 फेजेस है, सुबह, दिन, शाम, रात। तो उसमें भी अच्छाई से टूवर्ड्स, मतलब वो जो फेजेस ऑफ डे है वो अच्छाई से नेगेटिव में जाता है। तो इस तरह वर्ल्ड का जो फेजेस है वो भी यही स्टाइल से फंक्शन करता है। तो वर्ल्ड का मतलब क्या हुआ, जमाने का मतलब क्या हुआ, जमाना मतलब आत्मा। हम कहते हैं जमाना बहुत खराब हो गया है, जमाना दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा है। तो इसका मतलब जमाना मतलब क्या, पेड़ पौधे जमाने होते हैं, पेड़ पौधे किसी को जमाना कहेगा? अच्छा, इसको बिल्डिंग्स को जमाना कहेगा? बिल्डिंग्स तो बहुत अच्छी हो रही है। टेक्नोलॉजी को जमाना कहेंगे? टेक्नोलॉजी तो बहुत अच्छी हो रही है। हम कहते हैं जमाना खराब होता जा रहा है। तो जमाना अर्थात आत्मा। तो अगर जमाना कहे, वर्ल्ड कहे, एनर्जी कहे, तो ये सब सोल के ऊपर है, सोल की डिग्रेडेड स्टेज। तो इसलिए सोल की जब डिग्रेडेड स्टेज होती है, तो हमने जैसे कल देखा, तो बाबा ने कहा आत्मा खुद कहेगी मैं सत्युग में सतो प्रधान अथवा सच्चा सोना थी। सोना है नहीं, ये एक मिसाल दिया जाता है। हमारी आत्मा पवित्र थी, गोल्डन एजड। तो जब आत्मा प्योर होती है मतलब जमाना प्योर है, अर्थात पूरा वर्ल्ड कैसा होगा जब आत्मा प्योर है, तो वर्ल्ड होगा सतयुग, सत्यता वाला युग, कंप्लीट पीस, प्योरिटी, प्रॉस्पेरिटी का युग। ये है गोल्डन एज।
जिसको हम कहेंगे सतयुग। तो परमात्मा, एक मिनट, सतयुग एकदम प्योर वर्ल्ड। तो क्योंकि आत्माएं सब प्योर थी, एकदम प्योर, तो सतयुग वैसा। तो आत्माएं धीरे धीरे इम्प्योर हुई, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस हमने देखा था, तो उस अकॉर्डिंग पूरा वर्ल्ड होता गया कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के बेसिस पे। तो जब लास्ट जिस जिस तरह की कॉन्शियसनेस होती जाती है, उस अनुसार उस समय धीरे धीरे, जैसे क्या होता है कि शरीर थोड़ा सा खराब होता है तो क्या करते हैं, थोड़ा सा ही जुकाम खांसी है, मतलब एक दो चीजें खराब होती है तो हम क्या करेंगे, कभी कभी बीएमएस पे आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास भी चले जाते हैं, एमबीबीएस के पास भी चले जाते हैं। एमबीबीएस के पास ही जाएंगे ना, खाली जुकाम खांसी ये वाली कुछ चीजें हैं। तो इसी तरह जैसे जैसे संसार खराब होता गया, तो उस अकॉर्डिंग पूरा ये जैसे धर्म स्थापक आते गए, थोड़ा थोड़ा खराब होता गया, थोड़े थोड़े आत्माएं वैसी वाली आती गई। अब खराब होते होते एकदम चेंज हो गया, और जब ये बहुत हालत खराब हुई, हालत खराब मतलब कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जब बहुत डिफिकल्ट, बहुत प्रॉब्लम वाली हो गई, तो परमात्मा उस समय, परमात्मा भी क्या करेंगे, तो उस समय की जो कॉन्शियसनेस उसके अकॉर्डिंग पूरा स्पिरिचुअल डिफरेंट रिलीजन स्टार्ट हुआ, भक्ति साइमल्टेनियसली स्टार्ट हुई, और कलयुग में, कलयुग तक जो पहले से स्थापन हुआ वो सब आता गया, और पहले वाला था और एडिशन होती गई। हम देखते जा रहे हैं ना कितनी एडिशन हुई है हर चीज में, इतने सारे रिलीजन्स, इतने सारे भक्ति के इतने स्टाइल्स, इतने सारे देवी देवता, एक दो नहीं। स्टार्ट कहाँ से हुआ था, कभी भी एक निराकार से स्टार्ट हुआ था भक्ति, और फिर आज जो हो रहा है, और वो भक्ति है एकदम टू मच, हर चीज में अति आ गई। तो इसलिए ये झाड़ के पिक्चर में बहुत क्लियरली इसमें दिखाया है कि कैसे स्टार्ट एक तना था, और उसके बाद इतने सारे रिलीजन्स, इतने पत्ते पत्तियां, और फिर जब स्टार्ट हुआ वो एक्सटिंग्विश नहीं हुआ, वहां वो आज भी है, इस्लाम है, मुस्लिम है, क्रिश्चियनिटी है, सब कुछ वैसा है। डिविजन्स और हो गई और एडिशंस हो गई, और फिर एडिशंस होने के बाद सब में जितना जो क्राउड है वैसा का वैसा क्राउड है। आज इस हॉस्पिटल में जाओ, पूरा क्राउडेड है कोरोना से, पूरा वो हॉस्पिटल, मैक्स हॉस्पिटल पूरा कोरोना किया हुआ है, अपोलो हॉस्पिटल पूरा कोरोना किया हुआ है, सारे क्राउडेड है। और इस कॉलोनी में देखो होम आइसोलेशन बहुत है, तो सारे क्राउड हॉस्पिटल्स बहुत और सारे क्राउडेड। क्या संकेत देता है, व्हाट इज द सिग्नल ऑफ दिस सिचुएशन? बहुत अच्छा माना जाएगा? नहीं, क्यों? अरे बहुत हॉस्पिटल्स है और इतने सारे सब क्राउडेड है, मतलब इतने डॉक्टर्स भी एंगेज्ड और इतने, इट्स नॉट अ साइन ऑफ गुडनेस। इसी तरह आज इतने सारे सेक्ट, कल्ट, रिलीजन, बहुत सब जगह भीड़, मंदिरों में भीड़,
भागवत सप्ताह होती है, भीड़, इतने ये फॉलोअर्स आते हैं वहां गुरु जी के, इसमें इतना भीड़, क्या प्रूव करता है? ये बहुत अच्छी साइन नहीं है क्राउडेड होना। कोई कहते कि बहुत सारा रिलीजन, ये कितनी अच्छी साइन है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छी साइन है। इतने सारे हॉस्पिटल्स होना ये अच्छी साइन नहीं है। अब तो क्या हो गया, इतने सारे ऑक्सीजन प्लांट्स बन गए, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स के मैन्युफैक्चरर्स इतने सारे हो गए। क्यों? क्योंकि बहुत डिमांड है। डिमांड बहुत है इसलिए नहीं, बहुत बीमारी है इसलिए ये बिजनेस हुआ है। तो ये जो बहुत स्पिरिचुअलिटी, इतने सारे मठ पंथ इधर अलग इधर अलग, ये बहुत अच्छी निशानी नहीं है। बहुत सारे ऑक्सीजन प्लांट्स अच्छी निशानी नहीं है, और उसकी बहुत बिक्री हो जाना ये बहुत रॉन्ग निशानी है। तो इतने सारे रिलीजन ये अच्छी की निशानी क्या कहेंगे, है नहीं है? बिल्कुल नहीं है, बहुत सारे। तो और फिर अब वही रिलीजन जब इररिलीजियस बन जाते हैं, हर रिलीजन की जो अति हो रही है, क्योंकि हर रिलीजन का फेज, 4th फेज आना है। तो इस्लाम धर्म जो जितना जब भी स्टार्ट होगा, जब भी जो धर्म स्टार्ट होगा, क्योंकि ये दुनिया का लॉ है कि ये फेजेस से जाएगा, 4 फेजेस से, और हायर से लोअर पे जाएगा। तो अब बताए, इस्लाम धर्म जब स्टार्ट हुआ, बुद्धिज्म जब स्टार्ट हुआ, क्रिश्चियनिटी जब स्टार्ट हुई, और आज कौन सा फेज चल रहा होगा उसका? क्रिश्चियनिटी सबका। अच्छा, इस्लाम धर्म का कौन सा फेज चल रहा है? फर्स्ट चल रहा है? नहीं, सेकंड, थर्ड, 4th फेज। सभी कह रहे कि चौथा फेज चल रहा है, डिग्रेडेड फेज, धर्मों का डिग्रेडेड फेज। और तो ये 4th फेज, काला काला कलर आप देख रहे होंगे, ये धर्मों का फेज यहां दिखाई दे रहा है। अच्छा, अब भक्ति का जो फेज है वो कौन सा फेज चल रहा होगा? भक्ति वाला। मेजॉरिटी भक्ति का फेज कौन सा चल रहा है? बहुत अच्छा सतो प्रधान भक्ति है, भारत में स्टार्ट हुआ, लेकिन सतो प्रधान है वो भी 2500 साल हो गया भक्ति को स्टार्ट हुए। जब भक्ति में आज जो भक्ति के नाम मान शान, भागवत सप्ताह क्यों करा रहे हैं? जनरली नाम मान शान है, उसके लिए है। गीता ज्ञान सप्ताह, एक्चुअल गीता ज्ञान मतलब उस 7 दिन मुझे कुछ नहीं, केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए मुझे ये करना है। ऐसा कौन सा सप्ताह होता है? गीता ज्ञान, रामायण, अखंड रामायण किया जाता है 24 घंटे पढ़ने के लिए, या वो प्रेम में खोने के लिए किया जाता है? प्रेम में खोने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए। फटाफट पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, अखंड रामायण हो गया, खत्म। सुंदरकांड, चलो वो तो 24 घंटे की बात है, 1-2 घंटे की सुंदरकांड करना है। किसके लिए कर रहे हैं हम सुंदरकांड? इसकी आवाज बहुत अच्छी, इसने बहुत अच्छा गाया। ये सुंदरकांड में लिखा क्या है वो करना है या सुनने के लिए? इसकी आवाज बहुत अच्छी है। हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, ये तो 15 मिनट का है, उसमें तो प्यार हो सकता है? नहीं हो सकता है उसमें। फटाफट करना है ना? सभी वीडियो ऑफ क्यों रखा है? बहुतों ने वीडियो ऑन करे तो ताकि हमें पता चले कि जो जो भक्ति करे, हम राइट बोल रहे हैं नहीं, हमें नहीं पता चलेगा जब तक आपका वीडियो ऑफ नहीं रहेगा, ऑन नहीं रहेगा। तो इसलिए ये फेज है, हम देख रहे हैं, हमने तो खुद देखा है कि ये उसके लिए भक्ति की जाती है।
ये हालत जब हो जाएगी, क्यों स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन के ऊपर हम कह रहे हैं, संसार के लिए हम मानते हैं कि दुनिया तो ना, दुनियादारी बड़ी खराब होती है, ये हम लोग का जनरल नोशन है। हम देखते हैं लोग, मनुष्य वहां से थक कर मंदिर में जाता है और मंदिर में जाएगा यहाँ से देखकर कि भाई ऐसी दुनियादारी है, लेकिन मंदिर में भी वही होता है जो घरों में होता है। तो फिर क्या हो जाएगा, जाए तो कहाँ जाए? आर वी इन दैट फेज टुडे? क्या कहेंगे आप सभी? ये हालत है हम सब के पास, चाहे वो सेक्ट हो, कल्ट हो, योगा डे, योगा हो, पर बहुत अच्छा बिजनेस है। कहते हैं कि जो योगा वाले हैं, योगा गुरु है, उनके जैसा इंडस्ट्रियलिस्ट तो हम लोग भी नहीं है कोई। कितनी अच्छी बिक्री हो रही है उनकी। और मुझे किसने कहा, अभी किसी भाई ने कहा कि मैं बहुत नजदीक से उनके साथ रहा, जो सेकंड इन कमांड है आफ्टर द, और उनका तो पर्पस कि भाई कितना अच्छा योगा कराते हैं और वो सब। बोला उसके जैसे मनी माइंड तो कोई नहीं है, जबरदस्त पूरा भगवा कपड़ा है, इंडस्ट्रियलिस्ट नंबर 1, पतंजलि नाम से। तो मतलब इट्स, वी आर नॉट सेइंग कि वो कोई बिजनेस में या उनकी कोई फेक चीजें है, बट एक धर्म के नाम पर एटीट्यूड, भले कमाओ ना, कमाने में क्या प्रॉब्लम है, लेकिन मनी माइंडेड एटीट्यूड, विकारी एटीट्यूड, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो जब ये हालत हो जाती है, भक्ति का 4th फेज चल रहा है, इसका मतलब हर चीज बेचकर काम किया जा रहा है। समाज सेवा का 4th फेज चल रहा है, नाम मान शान के लिए लॉयंस क्लब, रोटरी क्लब, इतने कंबल दिए, इतना कुछ किया, यही चल रहा है, ये भी है। तो ये जब हालत हो जाती है हर चीज, और फिर कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बहुत डिटोरेशन जो हम देख रहे हैं, तब फिर क्या होता है आज हम देखते हैं। तो क्या कहा परमात्मा ने एक वीडियो द्वारा, चलो वो देखेंगे अभी कि कैसे वीडियो के थ्रू कि किस तरह से ये हालत हो जाती है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। गीता में वर्णित इस प्रसिद्ध श्लोक में भगवान कहते हैं कि जब जब भारत में धर्म की अतिग्लानि हुई, अधर्म बढ़ा, तब तब धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए परमात्मा ने इस धरा पर अवतरण लिया है। आज अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है और पाप का घड़ा भर चुका है, और यह कहना बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वर्तमान समय हम घोर कलयुग से गुजर रहे हैं, जहां एक ओर विज्ञान, तकनीक और भौतिक साधनों की अति हो रही है, वहीं दूसरी ओर जनसंख्या, प्रदूषण, हिंसा, दुख और अशांति की भी अति हो रही है। मानव में निहित मनोविकार भी अपने चरम पर पहुंच चुके हैं। कहा भी जाता है कि अति के बाद अंत होता है। हम आज एक ऐसे ही युग परिवर्तन काल से गुजर रहे हैं
जब हम एक महापरिवर्तन के साक्षी होने जा रहे हैं। और इस महापरिवर्तन की शुरुआत तब हुई जब स्वयं सर्वशक्तिवान परमात्मा परम धाम से इस साकार मनुष्य लोक में अवतरित हुए। हजारों वर्षों से मानव जिस ईश्वर को पुकार रहा था, जिसके एक दर्शन पाने के लिए अनेकों आत्मघाती प्रयास कर रहा था, वह हम सभी आत्माओं के प्यारे परमपिता सिंध के हैदराबाद में दादा लेखराज के तन में सन 1936 में अवतरित हुए। सर्वप्रथम उस त्रिकालदर्शी परमात्मा ने दादा को आने वाले महाविनाश का साक्षात्कार कराया। उन्हें प्रकृति के पांचों तत्वों का विकराल तांडव दिखाया। कहीं भूकंप तो कहीं ज्वालामुखी, कहीं आग तो कहीं पानी का सैलाब गांव के गांव निकल रहा है, कहीं बाढ़ तो कहीं समुद्र की उछालें ऐसी जैसे कि समूल पृथ्वी को ही काल के गर्त में समा दे। साथ ही उन्हें कत्लेआम का मंजर भी दिखा। तो उसमें क्लियरली बोला, जो आप सुन रहे थे, और अच्छे से ध्यान से सुनते हम बहुत क्लियरली, ताकि हमें ये श्लोक न लगे। और वो है श्लोक बताना कि यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, मतलब जब जब धर्म की अति ग्लानि होगी, धर्म की, यही बोला गया ना, अति ग्लानि फोर्थ फेज पे आ जाएगा। ग्लानिर्भवति भारत, भारत का ये जो हालत हो जाएगा। और अभ्युत्थानम धर्मस्य, उस अधर्म को अभ्युत्थान करना है, विनाश करना है। और उसके बाद फिर क्या कहा, अभ्युत्थान, अभी चलाओ, मधर्मस्य तदात्मान्यम सृजाम्यहम्, मतलब उसका विनाश करने और फिर परित्राणायाम साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, साधुओं का उद्धार करने, उनका मुझे इविल्स उनको जगाने, विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय, वापस उस धर्म की पुनः स्थापना मैं करता हूं। तो क्या ये काम द्वापर युग में होगा? होना चाहिए ये काम द्वापर युग में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। सतयुग में तो खैर होगा ही नहीं, तो द्वापर युग में भी ये काम नहीं होना है, और कलयुग की शुरुआत में ये काम होना है, कलयुग की शुरुआत में भी नहीं होना है। तो जब फोर्थ फेज आएगा तभी तो ये फेज होगा, ये हो जाएगा। तो इसलिए ये जब हालत हो जाती है तब परमात्मा का आना, उसके उस समय वो आ जाता है। तो इसका मतलब उस समय क्या परमात्मा आएंगे? वो तो हमने बहुत क्लियरली समझ लिया है, वो सब परमात्माएं नहीं थी, वो देव आत्मा ही थी। सतयुग त्रेता में वो धर्म आत्माएं थी, महान आत्माएं थी, महात्माएं थी, महान आत्मा थी, देवात्मा थी और धर्म आत्माएं थी, परम आत्मा नहीं। तो जब ये हालत होती है, और उसके पहले जैसे हमने कल ही देखा कि वो किडनैप कर लिया, तो क्या करता है हीरो, यहां से भेजता रहता है,
अब हम नॉर्मल स्टोरी पे चलते हैं। तो भेजता रहता है और सबको, क्योंकि उसको टाइम है, वो वहां से आ रहा है, बच्चे की यहाँ प्रॉब्लम हो रही है और उधर गन इधर है, विलियन ने इधर गन रखा हुआ है। फिर वो क्या करेगा, भेजेगा भेजेगा, भागेंगे। और फिर क्या ये विलियन उधर गन छोड़ देता है, इधर मार देता है? मारता नहीं है, लेकिन मारने की कगार में होता है वो पूरा, लेकिन वो वहां से भेज देता है। और जब वो एकदम उस हालत में होता है, उसके पहले वो आ जाता है। मारने के बाद नहीं आएगा, विनाश के बाद। हम जो अभी हेडिंग कर रहे हैं, जिस लेवल पे हम जा रहे हैं, हमारी प्रॉब्लम्स सालों साल बढ़ती जा रही है। अब तो 3rd फेज की तैयारियां चल रही है, तो बढ़ती जा रही है, कम हो रही है। जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल इश्यूज है, जो एग्जिस्टिंग समाज की स्थिति है, वो तो है ही है। एवरी ईयर कुछ और ऐड होता जा रहा है, हो रहा है कुछ और। हम सब तो सामने देख रहे हैं ना, फॉरगेट अबाउट द वर्ल्ड अराउंड, भारत तो सामने देख ही रहा है। तो जब ये हालत होती है, उसके बहुत पहले परमात्मा आ चुका होता है। तो ये 85 इयर्स पहले परमात्मा आकर ये ज्ञान सुना दिया। आज विनाश के समय वो नहीं आता है, विनाश के पहले आ जाता है। वो मार दे उसके बाद आने का फायदा नहीं है बेटे को, लेकिन जब वो मरा नहीं है उसके पहले वो पहुंच जाता है। तो परमात्मा ये कार्य इसलिए करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसने खाली यही कहा, इस श्लोक को हम मानते हैं यदा यदा, उसने यही कहा कि धर्म की अति ग्लानि हो जाएगी, और किसी चीज की ग्लानि की प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि धर्म में जब अधर्म हो जाएगा, और मैं केवल साधुओं का उद्धार, साधुओं का उद्धार क्यों करना है? वो तो वैसे ही अच्छे हैं, तो साधुओं का उद्धार क्यों करना है? सोचा कभी इस बात का? वो तो बहुत अच्छे हैं, दुनिया का उद्धार करना चाहिए ना। अर्थात ये वो लोग जो सत्युगी देवी देवता घराने की थी, द्वापर युग में बिछड़ गई और फिर अभी ढूंढ रही है। जैसे एक बहन ने कहा, पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, मुझे वो ढूंढना है, मुझे वो हायर पर्पस के लिए काम करना है। ऐसी जो आत्माएं होती है, साधु माइंडेड जो होते हैं, जो इस फीलिंग के लिए अपना खोज कर रहे होते हैं, उन आत्माओं को खोजने ढूंढने परमात्मा आ जाते, उनका उद्धार करने वो आते हैं। तो किसके लिए आए हैं परमात्मा? किसके लिए आए हैं? हम आत्माओं के लिए, मेरे लिए आए हैं। और किसी को पर्पस की खोज नहीं है, इसलिए वो आते भी नहीं है। इसलिए वो ज्वाइन करेंगे, एक दिन ताली बजा के चले जाएंगे, बहुत अच्छा लेक्चर हुआ। लेक्चर थोड़ी करने आए हम लोग, हम यहाँ इंटरनल जागृति करने आए हैं, हम लेक्चर देने नहीं आए हैं। लेक्चर बहुत है, फर्स्ट क्लास, आप टाइप करो, आपको बहुत अच्छे सुंदर सुंदर व्याख्यान मिल जाएंगे। अंदर की जागृति, ये परमात्मा का कार्य है। परित्राणाय साधु नाम, साधुओं का उद्धार करने आता हूं मैं। तो ये कार्य परमात्मा करते हैं, साधुओं का उद्धार करना। तो इसलिए ऐसे समय वो आकर हमको ये नॉलेज, और इसलिए वो कौन सी नॉलेज देते हैं? प्योरली संकल्पों पर। क्यों? क्योंकि वो हाईएस्ट है, मोस्ट पावरफुल पर्सनालिटी है। तो वो कौन सी ऑर्डिनरी नॉलेज नहीं देगा कि क्रोध मत करो, शांति से रहो, दया धर्म का मूल है, अहिंसा परमो धर्म, ये नॉलेज वो नहीं देगा। वो उस समय वो ये नॉलेज देता है कि बच्चे 1 सेकंड में कहो मन शांत हो जाए, शांत हो सकता है। 1 सेकंड में कहो संस्कार चेंज करना है, संस्कार चेंज कर सकते हो। ये टफेस्ट काम परमात्मा सिखाता है, ऑर्डिनरी काम नहीं सिखाते। ऑनेस्ट मतलब फुल्ली ऑनेस्ट, 0% डिसऑनेस्टी। धैर्यता मतलब 0। अगर आपको कोई कांटा दे, आपको फूल देना है, ये हाईएस्ट नॉलेज वो सिखाता है। और वो सिखाता नहीं है, वो शक्ति देता है उसके साथ, क्योंकि वो ही
काम बचा हुआ था। लोगों ने स्केलिटल कर दिया, धर्म स्थापन कर दिया, स्केलिटल को मारने लगे, और जिसके लिए हम कहते हैं कि जो अंदर का केला है वो केला रह गया, और स्केलिटल को बहुत मानने लग गए। तो धर्म को मानने लग गए, लेकिन जो मेन था वो, तो ये उन सब का विनाश वो तो होना ही है, क्योंकि जिस वे से पेस चल रहा है, लेकिन ये स्थापना, और ये बहुत पहले से कर लिया। क्यों बहुत पहले से कर लिया? 85 इयर्स हो गए उसको ये डिंडोरा पीटते कि बच्चे मैं आ गया हूं, बच्चे समय बहुत खराब हो गया है। जिसने सुना वो चल दिया, और वो पहुंच रहे हैं, और हम में से कई कुछ समय पहले जागे, लेकिन अभी भी वार्निंग बेल, थर्ड बेल चल गई। कोरोना का थर्ड फेज चल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की हाइट पहुंच गई है, एंटार्क्टिका बेल्ट मेल्ट होने लगा है, जो हाईएस्ट आइस बेल्ट है, और अगर वो मेल्ट होने लगा है 20%, मतलब उसमें बताया है 3% भी अगर वो मेल्ट हो जाए, तो बहुत सारे देश तो वैसे ही जो सागर किनारे हैं उस जाएंगे। और इसका जो 100 इयर्स ऑफ हिस्ट्री, अमेरिका के जो सेकंड प्रेसिडेंट थे, उन्होंने ये लिखा था पूरा कि किस तरह ये मैं देख रहा हूं, नेस्ट्रोडेमस की प्रेडिक्शन सब ये बता रही थी। तो ये हालत जो बहुत कम समय में अब शुरू होने वाली है, ये सब जागृति परमात्मा ने कर दी। और किसके लिए की है? साधु नाम, परित्राणाय साधु नाम, वो आत्माओं के लिए जिनको हायर पर्पस ऑफ लाइफ की खोज है, जिनको अपने लिए कुछ करना है, समाज के लिए जरूरत नहीं है, समाज अपने आप ठीक हो जाएगा, स्वयं ठीक हो जाए। तो उन आत्माओं के लिए परमात्मा ये ज्ञान कर रहे हैं। तो थर्ड बेल, 2 बेल और छोटे छोटे बेल आफ्टर द सेकेंड बेल, आधा घंटा बचा होता है ना, जब 2.5 घंटा होता है ना, तब तक कोई बेल नहीं बजती है, और 2.5 घंटे के बाद क्या होता है, 15 मिनट के बाद भी बेल बज जाती है, और 15 मिनट के बाद क्या हो जाता है, स्कूल में 5-5 मिनट में बेल बजती है, होता है ऐसा। 3 घंटे में 5-5 मिनट में बेल नहीं बजती है, लेकिन जब लास्ट होता है तो 5-5 मिनट में बेल बजती है। तो एक बेल बजी वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड बरी, बहुत सारे वर्ल्ड वॉर, गल्फ वॉर, ये वॉर्स, समाज की जो स्थिति है वो, फिर एक कोरोना, सेकेंड कोरोना, ये सब अब 5-5 मिनट के बेल बज रहे हैं। क्या हमें अलर्ट होना चाहिए? पूछो अपने आप से, क्या हमको ऐसे ही सोते रहना है और हम कहे कि हायर पर्पस हमको क्या करना है? तो परमात्मा वो ज्ञान के हाईएस्ट पर्पस इस जीवन का कौन सा पर्पस है? अपनी स्पिरिचुअलिटी को एक्टिवेट करना। तो परमात्मा इसलिए तब आएंगे ये कार्य करने के लिए, और वो तब आता है इसलिए उसका आने का मकसद क्या होता है कि जब सब लोग ट्राई हो जाए, कि ताकि जैसे इसमें बताया है झाड़ के पिक्चर में, कि जब सब ट्राई कर लेते हैं, अर्थात कोई भी धर्म वाला ऐसा न कहे कि देखो मुझे नहीं मिला। डिस्ट्रिक्ट पुलिस, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, और फिर स्टेट मिनिस्टर, फिर चीफ मिनिस्टर, गवर्नर्स रूल, सब ट्राई हो जाता है, लेकिन फिर भी नहीं ठीक होता है। फिर क्या करता है? फाइनल क्या होता है? प्रेसिडेंट्स रूल। प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग जाना पड़ता है उसको। एक ऑर्डिनरी एक्शन के लिए भी एक प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग जाना होता है। तो भगवान को इतना बड़ा एक्शन लेना है तो विदाउट प्रोटोकॉल जाएगा कि नहीं? धर्म स्थापक ऊपर बैठे हैं और वो आ जाए, वो नहीं आता है। तो इस तरह से वो ये कार्य करता है कि जब ये सब ट्राई हो जाता है, इसलिए हम देखते हैं बहुत सारे सेंट्स
महात्मा, जो सेक्ट कल्ट, उनकी लाइफ कितनी है? जब सबकी 4 फेजेस है तो जो सेक्ट कल्ट है उनकी फेजेस कितनी होगी? उनकी भी 4 फेजेस होगी कि नहीं होगी? होगी ना, 4 फेज। अच्छा, जितने भी हमने बहुत सारे सेक्ट कल्ट देखे, चाहे वो राधा स्वामी मत, चाहे राम सनेही मत एक्सेट्रा, अगर हम देखें उनके भी तो 4 फेजेस होगी। अभी कौन सा फेज चल रहा है? अभी उन सब का कौन सा फेज चल रहा होगा? 4th फेज चल रहा है कि फर्स्ट फेज चल रहा है? किसी का फर्स्ट फेज चल रहा है? नहीं तो कोई जेल में नहीं होता आज। बहुत सारे सेक्ट कल्ट वाले जेल में हैं, क्योंकि उनकी भी 4th फेज, उनकी गलती नहीं है, ये समय का फेर है कि उनका 4th फेज आना ही है, इसलिए वो ऐसे कर्म में लग जाते हैं जो नाम पूरा खराब कर देते हैं, धर्म का नाम खराब कर देते हैं, सेक्ट का नाम खराब कर देते हैं, स्पिरिचुअलिटी का नाम। लोगों को लगता है कहीं कुछ नहीं है, सब जगह वही प्रॉब्लम है। कहीं कुछ नहीं है, एक जगह। when God closes all the doors, he opens one windows। तो ये जब परमात्मा ये सब डोर क्लोज हो जाते हैं, तब वो लास्ट में, तो वो जब वो ओपन करता है तो व्हाट इज दैट? क्योंकि उसका फाइनल जो होता है, उसका ट्रायल एंड एरर मेथड नहीं है, उसका 4 फेजेस नहीं है, उसका कंप्लीट, क्योंकि भगवान इंटरवेन करता है, तो उसका कैसा होगा? एकदम प्योर ज्ञान, एकदम प्योरिटी। उसमें 4 फेजेस नहीं होती है परमात्मा, क्योंकि वो 4 फेजेस तो वैसे ही गुजर गया जिस धर्म की उसने स्थापना की। तो वो आकर ये वाला केवल वैल्यूज के ऊपर पूरा फोकस करता है, 4th फेज। तो ये परमात्मा का, तो इसलिए जब हम कहते 4 फेज हो गए, तो अब इस्लाम जो भी फाउंडर है वो सब आत्माएं क्या होगी? अभी 4th फेज में है कि नहीं है? इब्राहिम कौन से फेज में है? 4th फेज में। क्राइस्ट अब 4th फेज कैसे आएगा? अगर वो आत्मा थोड़ा काम किया, ऊपर गई, आप ऑफिस से निकलते हो, एक बार निकलते हो और फिर घर में आ जाओ, फिर ड्रेस चेंज करो, फिर वापस जाओ, तो शाम तक खराब होगा ड्रेस। वापस एक मीटिंग के लिए वापस घर में आओ, फिर ड्रेस चेंज करो, फिर जाओ, तो शाम तक खराब होगा? नहीं होगा। बीच बीच में कोई आता है एक बार ऑफिस से निकलने के लिए, जो जेन्युइन, जो बहुत बिजी होता है, एक बार निकलता है तो निकल जाता है, और शाम को ही आता है। तो जो भी आत्माएं परम धाम से निकलती है, आती है, तो वो क्या करेगी? ऊपर बीच में जाएगी? बीच में ऊपर जाएगी कि नहीं जाएगी? जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? नहीं जाएगी ना। क्यों? क्योंकि एक बार वो निकली तो वो पूरा एक मतलब अपना राउंड करके फिर वो ऊपर आती है। बीच में से कोई ऊपर से आता नहीं, बार बार बीच में ऊपर कोई जाता नहीं। ये क्लियर है? बीच में ऊपर कोई जाएगा नहीं। तो जो भी जब भी आएगा वो यहीं बैठा है, बैठा है कि नहीं बैठा है? यहीं बैठा है। तो वो आत्माएं उस समय बहुत अच्छी थी, उस समय वो रिलीजन बहुत अच्छा था, लेकिन ऑलवेज वैसा नहीं हो सकता कि उसकी सबकी 4th फेज है। तो वो आत्माएं वापस उसी समय से जन्म लेती रहती है। तो जैसे इसमें बताया है क्लियरली कि 3 वर्ल्ड्स में आत्माएं ऊपर से जब आती है और फिर वहीं रहती है, वो बीच में से ऊपर से कोई आता नहीं है, कि ये नहीं कि बीच बीच में से चला जाए। तो इस कारण 100 चाहे जितने भी साल वो आत्माएं रही, लास्ट में वो एकदम डिग्रेडेड फेज में है। तभी कौन सा फेज चल रहा होगा उनका? इब्राहिम का कौन सा फेज चल रहा है? 3rd, 4th फेज चल रहा है। क्राइस्ट का
4th फेज चल रहा है। सेक्ट कल्ट का सबका कोई है, कहीं भी आपको लगता है कि ये बहुत प्योर है, ये जगह है ना, मैं समझती हूँ बहुत अच्छा है। मैंने तो बहुत ट्राई किया है, बहुत सारी भक्ति के प्रिंसिपल्स को ट्राई किया, एकदम छोटे छोटे ग्रुप्स में देखा है, प्योर वाली स्थान नहीं रहा। जहां काम विकार, क्रोध विकार, लोभ विकार, मोह विकार, देह अभिमान जीरो है, ऐसा कौन सी जगह है? जीरो। ज्ञान भी जीरो है, ऐसी कौन सी जगह है? कोई जगह नहीं बची है, कोई नहीं बची है, क्योंकि कोई इस पर शिक्षा दे ही नहीं सकता। तो परमात्मा केवल जब ये सब 4th फेजेस है, क्यों? क्योंकि वो आत्मा आती जाती। 4th फेज कब होगा? एक बार ऑफिस से निकली तब कपड़ा खराब होता है शाम तक, बीच बीच में घर में आने से कपड़ा नहीं खराब होता है। तो अगर 4th फेज है, इसका मतलब वो आत्मा ऊपर गई नहीं, नीचे ही रही और वो जन्म बाय जन्म लेती रही। तो इस कारण बीच में से कोई जाता नहीं है, ये लॉ है। इसीलिए पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, और इसीलिए अब पूरी आत्माएं जब ट्राई कर लेते हैं, लास्ट में क्या होता है फिर? फिल्म के लास्ट में सब लोग बैठे रहते हैं, बंदी बने हुए होते हैं, इधर विलियन अपना चरम सीमा में होता है, और उस समय और सब तैयार बैठे देखने के लिए। लास्ट ओवर सब लोग, हम लोग बाकी ओवर देखेंगे नहीं देखेंगे, और लास्ट ओवर में जरूर चालू करेंगे, लास्ट ओवर में हम टीवी जरूर चालू करेंगे, होता है ना, हम सब देखते हैं होना क्या है अभी। तो पूरी आत्माएं जब इस वर्ल्ड ड्रामा के एक्टर सब सामने हैं, तब परमात्मा ये काम करता है। ऊपर कोई नहीं रहता है, थोड़ा थोड़ा बहुत कम। इसलिए 1950 का सेंसस हमने देखा था, कितना था 1950, और जो कितना 200 करोड़ 250 करोड़, ये 1950 का सेंसस है। और अभी का जो सेंसस है वो कितना है? अभी का जो सेंसस है वो है, देख लो, ये एक क्लियर, ये गूगल की फाइंडिंग है। 2020 का जो सेंसेक्स है 779। 1950-70 इयर्स में ये जो इतनी सारी आत्माएं कहाँ थी फिर? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये सब आत्माएं गई कहाँ थी फिर? भटकती भी रहेगी तो इतनी सारी आत्मा इकट्ठी भटकेगी क्या? कहाँ है थे वो सब आत्माएं? कहाँ थी? वो थी यहाँ परम धाम, वो आत्माएं। तो वो जब आत्माएं परम धाम होती है, और फिर अपने टाइम के अकॉर्डिंग सब फिर इस सृष्टि पर आते हैं। और इसलिए मिनिमम कितना होगा? एक बर्थ यहाँ आत्माएं लेगी, मैक्सिमम कितना बर्थ लेगी? ये परम धाम इसलिए पूरा भरा हुआ है। अभी परम धाम सिर्फ बहुत कम, थोड़ी सी आत्माओं का रहने का स्थान हो गया, पूरा खाली हो गया। क्यों? क्योंकि अब सारे प्लेयर्स कहाँ है? नीचे है। तो सब प्लेयर्स नीचे, परम धाम पूरा खाली। तभी तो 250 करोड़ से लेकर 800 करोड़ हो गया। कहाँ गई पॉपुलेशन? इतनी थी कहाँ? 33 करोड़ से आज 800 करोड़ पॉपुलेशन। तो ये लास्ट समय है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, एवरीथिंग का एक्सप्लोजन है। तो ये जो लास्ट समय परमात्मा आकर ये पूरा कार्य करते हैं, केवल रेजुविनेट करते हैं। जो सिंपल टास्क है उसका, बहुत ज्यादा मुश्किल वाला टास्क नहीं है, उसका टास्क है रेजुविनेट करने का। अर्थात जो आत्माएं ऑलरेडी पहले इस सभ्यता की बिलोंग करती थी, उसको ज्यादा कुछ नहीं करना है। इस सभ्यता से जो बिलोंग करती थी, देवी सभ्यता से,
उस सभ्यता वाली आत्माओं को एक्टिवेट करना है। केवल उसका काम इतना सा है, विनाश का काम उसका नहीं है, ये वाला काम है उसको। ये जो प्योर, जिसने जो कहा कि ये वाली सभ्यता, महानता अपने में एक्टिवेट करना, ये पर्पस ऑफ लाइफ। तो क्या पर्पस ऑफ लाइफ समझेंगे आप? इस महानता को एक्टिवेट करना, ये पर्पस ऑफ लाइफ है, पर्पस ऑफ टाइम है, पर्पस ऑफ गॉड है, एंड द नीड ऑफ द आवर है, डिमांड ऑफ द टाइम है, ये लाइक एक्टिवेट करना। तो ये परमात्मा एक्टिवेट करते हैं। अब जो एक्टिवेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? परमात्मा ये काम कर रहे हैं एक्टिवेट करने का, हमको क्या करना पड़ेगा? हमको केवल उसको उस कार्य में अपने आप को ठीक करना है। तो इसलिए वो आत्माएं, केवल जो आत्माएं इस सभ्यता से बिलोंग करेगी, उन्हीं को इच्छा होगी कि मैं ये ज्ञान सुनूं। तो इसलिए चाहे वो इस्लाम धर्म की हो, वो सब कहाँ गई है? हम सब इकट्ठे थे सतयुग त्रेता में, इस्लाम धर्म हुआ तो हम सब ने क्या किया? हम में से कौन चले गए? क्योंकि यही आत्माएं ड्रिफ्ट होती गई ना, तो कोई चला गया मिडिल ईस्ट में, फिर और टाइम आगे बढ़ा और कॉन्टिनेंट्स हुई, तो फिर क्या हुआ? और कोई कहाँ चला गया, कोई कहाँ चला गया। तो जो जो इस धर्म की सभ्यता की आत्माएं हैं, वो आकर ये ज्ञान सुनेगी, उनकी डिविनिटी। अब ये सब आत्माएं क्या तैयार हो रही है? अब आप देखो इसको, ये जो आत्माएं तैयार भी हो रही है, ये कितनी देवात्माएं हैं, केवल प्योर देव आत्माएं, जिसके लिए श्री कृष्ण के लिए आप कहते हो कि उसने ऐसे हाथ किया, ये हुआ, ऐसा किया, ये देव सभ्यता। तो ये देव सभ्यता हो जाए तो डज इट मैटर? सपोज आप अपना बहुत अच्छा, आपका बिजनेस बहुत अच्छा फ्लरिश हो गया, आपने बहुत मेहनत की और काफी सब कुछ हो गया, अब हमको क्या मैटर करता है कि भाई वो इस्लाम धर्म की आत्माएं आएगी या नहीं आएगी, उन लोग मानेंगे या नहीं मानेंगे? सब मानने वाले हैं, कोई मानेगा, कोई नहीं मानेगा। कौन मानने वाला है? कौन मानेगा? जो इस धर्म को बिलोंग करती, बाकी कोई मानेगा भी नहीं। सो इट डजंट मैटर क्रिश्चियनिटी में कितने मानेंगे, जो इस धर्म के होंगे, जो इस धर्म के होंगे ही नहीं। परित्राणाय साधु नाम, केवल वो साधुओं को अपलिफ्ट करने आया है, उनकी एक्टिवेट करने आया है। उसको जरूरत ही नहीं है कि इस्लाम में कितना मानेंगे, क्रिश्चियनिटी में कितना मानेंगे। मान रहे हैं तभी तो 137 कंट्रीज में ये ज्ञान जा रहा है, बाकी उससे ज्यादा उसको जरूरत भी नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? सतयुग में कितनी पॉपुलेशन चाहिए? कितनी पॉपुलेशन चाहिए सतयुग में? 9 लाख। 800 करोड़ चाहिए क्या पॉपुलेशन किसको? अच्छा 40 करोड़ चाहिए सतयुग की पॉपुलेशन, 100 करोड़ चाहिए किसको? ज्यादा पॉपुलेशन नहीं चाहिए। इसलिए जब ज्यादा पॉपुलेशन चाहिए ही नहीं, तो उतनी ही आत्माएं मानेगी जितनी होगी। बहुत कम लोग आत्माएं मानती है। 9 लाख स्टार्टिंग, 33 करोड़ एंडिंग, 33 कोटि देवी देवताएं, उससे ज्यादा उसको नहीं चाहिए। देवी देवताएं होते ही नहीं 33 करोड़ से ज्यादा, तो हमको क्या प्रॉब्लम है? इस्लाम में कोई आए, क्रिश्चियनिटी में कोई आए, नहीं आए, हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बहुत कम पॉपुलेशन है। अगर बहुत ज्यादा होगी तो क्या हो जाएगा? सतयुग भी भीड़ हो जाएगी वहां, तो क्या हो जाएगा? वही कलयुग हो जाएगा। नॉट एन इश्यू, जरूरत ही नहीं है। बहुत हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कितने होते हैं ना, भारत से वो कितने लेंगे? हार्वर्ड में ज्यादा होते हैं, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में ज्यादा होते हैं? होते ही नहीं है। तो ऑटोमेटिक आप में से, आपके परिवार में से कितने हैं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में? बोलो, एक।
स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, आपके पूरे परिवार में से कितने हैं हार्वर्ड में? एक, क्योंकि आपको चुना गया, पूरे परिवार में आपको चुना गया, इसलिए आप कौन हो गए? दीदी क्वेश्चन पूछ सकते हैं? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के हाईएस्ट। तो ये है परमात्मा का प्लान। तो वो आत्माएं, अच्छा धर्म, दूसरे धर्म की आत्माएं, 1 मिनट और लेंगे हम। दूसरे धर्म की आत्माएं ये ज्ञान लेगी? इस्लाम धर्म की आत्माएं क्या ये ज्ञान लेगी? झाड़ को देखो और मुझे ये क्वेश्चन आंसर करो। इस्लाम धर्म की आत्माएं हैं, क्रिश्चियनिटी धर्म की आत्माएं हैं, भक्ति जिसने फॉलो करने वाली आत्माएं हैं, क्या ये ज्ञान लेगी? बताओ। अगर उन लोग यहाँ बिलोंग करते हैं तब तो लेंगे ना, चाहे वो निकल गए तो। हाँ, तो इस्लाम धर्म की आत्माएं, इस्लाम धर्म में जो उस समय आई, मतलब जो द्वापर युग से आत्माएं आई, द्वापर युग के बीच में आई, कलयुग में आई, कलयुग के बीच में आई, वो आत्मा ये ज्ञान लेगी। 17 अप्रैल को जिसका जन्म हुआ वो बताएंगे इसका आंसर। हाँ, वापस देख लो, राइट आंसर बताना। द्वापर युग में जो आत्माएं ऊपर से परमधाम से आई, त्रेता युग में कलयुग में वो धर्म की आत्माएं आई, या कोई भी कल्ट की आत्माएं आई, वो ये ज्ञान लेगी। अच्छे से देखो और अब आंसर करो। लेगी? लेगी? सम माइट टेक। जो द्वापर परमधाम से आई है वो आत्माएं, सोच के बताओ, वो ज्ञान ये लेगी? नहीं, आंसर नहीं आया सबको? 17 तारीख वाले कितने हैं? 17 तारीख वाले, पुरानों को नहीं पूछ रहे हम। हाँ, शीला बहन, राजश्री बहन कहाँ गई? बताओ बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, फिर हमको जल्दी खत्म करना है। आप बताएंगे तो फिर आगे होगा। वो ये ज्ञान लेगी? लेंगे दीदी। Some might take. जो Some might द्वापर take. युग से आएगी वो आत्मा ये ज्ञान लेगी? Yes, some might take. ने स्टार्ट द्वापर युग से किया, ये ज्ञान लेगी। क्यों? ये ज्ञान क्या है? हीरो पाठधारी। आपने क्या कहा? हीरो से आने वाले हैं वो हीरो पाठ। तो हीरो पाठ जो शुरू से प्ले करता है, तो जो द्वापर युग में आएगी, इंटरवेल के बाद जिसका पार्ट है वो हीरो पाठधारी है। हीरो की फैमिली, हीरो का पार्ट कब से होता है? शुरू से होता है। बीच वाली होगी कोई द्वापर युग वाली, हीरो पार्ट है। हाँ, साइड रोल है, कुछ रोल है, हीरो पार्ट है। ओपनिंग बैट्समैन है? ओपनिंग बैट्समैन है? नहीं है। तो जो ओपनिंग बैट्समैन नहीं है वो ज्ञान कैसे लेगी? क्यों? क्योंकि इस ज्ञान का फ्यूचर क्या है? देवी देवता बनना, हीरो बनना, ये फ्यूचर है 100%। 33 करोड़ देवी देवताओं में तो हमको आना ही आना पड़ेगा। जब ये फ्यूचर है तो फिर तो यही ज्ञान अब लेगी। लेना चाहिए उनको ज्ञान, बोलो। द्वापर युग की आत्माएं लेना चाहिए, क्यों लेगी वो? उनको आना क्या है 2500 साल के बाद? वो एंजॉयमेंट नहीं करना है और इसलिए वो मेहनत भी नहीं करनी है। तो इसलिए ये कौन लेगा? वो वही ज्ञान लेगा जो हीरो शुरू से होंगे, क्योंकि उसमें मेहनत है। हीरो पाठधारी में मेहनत है, इंटरवेल से आने के बाद में मेहनत नहीं है ज्यादा। तो अब कौन मेहनत करने के लिए रेडी है? कितने हैं जो मेहनत करने के लिए रेडी है?
अभी हाथ उठाओ, कितने हैं जो मेहनत करने के लिए रेडी है? 17 अप्रैल वाले, 17 अप्रैल वाले कितने हैं जो मेहनत करने के लिए रेडी है? वेरी गुड। चलो, अदरवाइज ओवरऑल टोटल मेहनत कौन करने के लिए रेडी? सभी उठा सकते हैं। हीरो पाठधारी आत्माएं कहेगी कुछ बात नहीं, जो भगवान कहेगा मैं रेडी हूं करने के लिए। ये है, वो बहाना नहीं बनाएगी। लास्ट में एक बात बोल देते, एक बार मेडिकल स्टूडेंट, 4 मेडिकल स्टूडेंट थे, कल पेपर था, भूल गए, पार्टी में गए, एकदम भूल ही गए। 12 बज गए, उनको याद आया कल तो पेपर है। अब वो टेस्ट पेपर्स होते हैं ना, फिर वो गए उनके पास, अपने एग्जामिनर के पास अगले दिन। बोला प्लीज देखो, हम लोग ना एकदम भूल गए, और कल इम्पोर्टेंट हमारी ना, हम लोग सब जा रहे थे। वो उन्होंने क्या किया, अपने आप को गाड़ी, जैसे वो ब्लैक होता है ना गाड़ी का, पूरा ब्लैक ब्लैक करके पूरा अपने आप को वैसे कर दिया, और ब्लैक पूरा, और बोला कि देखो हम लोग कल गए थे, हमारी गाड़ी पूरी खराब हो गई, देखो हमारे पूरे कपड़े खराब हो गए, वी आर नॉट इन अ पोजीशन टू गिव एग्जाम्स, प्लीज आप पोस्टपोन करो, 3 दिन के बाद हम लोग टेस्ट दे देंगे। ये बहुत कुछ विनंती की, फाइनली उन्होंने हाँ कर दिया। एग्जामिनर बहुत गंभीर था, उसने हाँ कर दिया। 3 दिन के बाद वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके आए। उन्होंने, एग्जामिनर ने कहा कि आप सभी अलग अलग जगह बैठना। आप एक है कि चार एग्जामिनर हॉल में बैठेंगे, और सबको पेपर जाएगा। पेपर हाथ में आते ही पहला क्वेश्चन था व्हाट इज योर नेम, सबने नाम लिखा, उसके 2 मार्क्स। दूसरा क्वेश्चन था जिसका 98 मार्क्स था, गाड़ी का कौन सा पहिया खराब था, आगे का दाया, आगे का बाया, पीछे का दाया, पीछे का बाया, लिखना है। क्या हो जाएगा? इसलिए बहुत बहाने हम नहीं बना सकते कि ये काम था ना इसलिए ऐसा हो गया, ये काम था ना, कहीं ना कहीं हम पकड़े जाएंगे। तो इसलिए जो देवी देवता हीरो पाठधारी आत्माएं हैं, वो क्या करेगी? कोई ड्यूटीज करेगी। ठीक है, तो कल हम देखेंगे ये परमात्मा का जो कार्य है, उसमें ब्लो बाय ब्लो कैसे ये कार्य चलता है। सत्यु की झलक चाहिए आपको, देखना है सत्यु की झलक? 2 दिन के बाद सत्यु की झलक देखेंगे, पहले कलयुग का झलक पूरा देखेंगे, वो कल होगा। ये थोड़ी लंबी ये स्टोरी है ना, तो थोड़ी लंबी हो जाती है स्टोरी। तो इसलिए हमें कोई बहाना नहीं बनाना है, और पूरा कोटा भी ओपन है। सबके क्वेश्चन सॉल्व हो गए? क्वेश्चन सॉल्व हुए सीमा बेन के, कल जिन्होंने भी क्वेश्चन पूछा था? अच्छा, एनी क्वेश्चन? हो गए सबके सॉल्व? कौन कब आएगा सब डिसाइड कर ले, क्योंकि कल हम कल भी 7:45 तक हम पहले ही सोच के चलेंगे। कल 1-2 पजल करना है हमको, देखना है कौन हीरो पाठधारी है, कौन त्रेता युगी आत्मा है। तो थोड़े पजल्स के लिए रेडी होके आना, कुछ पढ़ के भी आना आप। अच्छा, क्या क्वेश्चन है? हाँ दीदी, क्वेश्चन पूछ लो। चलते हैं। अपने देवी स्वरूप जो अपने आप को समझते कि मैं हीरो पाठधारी हूँ, चले वो अपने देवी स्वरूप को एक्टिवेट करें। मैं ये स्वरूप आपको हम बताते हैं, देवी स्वरूप। उस देवी स्वरूप को हम देखेंगे स्वयं का,
और वो देवी स्वरूप आपके सामने हम रखेंगे। मैं आत्मा एकदम प्योर एनर्जी, पावरफुल एनर्जी, पवित्र आत्मा, एकदम प्योर। तो हम देखते हैं अपना दैवी स्वरूप। उस स्वरूप को देखते हुए देखे अपने आप को। मैं हीरो पाठधारी की आंखें कैसी होगी, रहम दिल, निर्दोष दृष्टि, इनोसेंट। मैं हीरो पाठधारी की स्माइल कैसी होगी, डिवाइन स्माइल, न्यारी प्यारी, फिशी स्माइल नहीं, टॉन्टिंग स्माइल नहीं। मैं हीरो पाठधारी आत्मा के ड्रेसेस कैसे होंगे, फीलिंग्स कैसी होगी ड्रेस के प्रति। मैं बहुत सुंदर हूं नहीं, ये रोल है। नो अट्रैक्शन फॉर द ड्रेसेस, क्योंकि हीरो पाठधारी आत्माएं हैं। देखते जाए हर देवी देवता स्वरूप को और अपने को उसके साथ कंपेयर करते जाए। तो अब ऐसे हीरो पाठधारी जो मुझे बनना है, इसके मेरे श्रृंगार कैसे होंगे वो हम कल देखेंगे। ओम शांति, ओम शांति।